ब्रह्माण्डं सहजं चैव सच्चिदाकारविग्रहं सर्वशेषितया भान्तमानन्दमुपास्महे। तो इसके पहले जब पंचदा विभक्त जो वेद हैं तो उसके विधि भाग का प्रयोजनवत्व प्रमाणांतरेण प्रयोजनवद प्राप्तार्थ ज्ञापकत्वेन विधि भाग का प्रयोजनवत्व प्रतिपादित करके कर्म प्राप्त मंत्रों की प्रयोजनवत्ता का प्रतिपादन करेंगे। तो अज्ञातार्थ बोध बोध को किया था वहां पर, तो यहाँ पर मंत्र का लक्षण न करके सीधे प्रयोजन का कथन ग्रंथकार किए हैं। तो मंत्र का लक्षण क्या होना चाहिए, तो शास्त्रकारों ने विचार किया। भाष्यकार ने कहा है एकम वेद भागम अभियुक्ता मंत्रमिति आहुः स मंत्र। तो मंत्रत्वेन अभियुक्त प्रतीति विषयत्वम, यह मंत्र का लक्षण है। तो इसमें आशंका होती है कि मंत्रों का प्रामाण्य संभव नहीं है। अज्ञातार्थ ज्ञापकत्वेन विधि के समान मंत्रों का प्रामाण्य उचित नहीं है, क्योंकि द्वितीय अध्याय में ही मंत्र जो हैं अभिधायक होते हैं, विधायक नहीं होते, ऐसा कहा गया है। और अर्थवाद की तरह प्राशस्त्यादि प्रतिपादक दया भी प्रामाण्य उनका हम नहीं स्वीकार कर सकते। अर्थवाद विधि के सन्निधान में है, तो एक वाक्यता से जो है अर्थवाद बोधित प्राशास्त्य अन्वित शब्द परमाजनकता उसमें है अर्थवादों में, तो उनका प्रामाण्य तो संभव है, लेकिन मंत्र दूरस्थ हैं तो एक वाक्यता नहीं होगी। तो कैसे प्रामाण्य स्वीकार किया जाएगा। तो इत्यादि आशंका के उत्तर में लिखा है कि मंत्रा प्रयोग समवेता अर्थ स्मारका मंत्रा प्रयोगे अनुष्ठाने समवेतः विषयीभूतः यह अर्थ अर्थात प्रयोगे अनुष्ठाने समवेता विषयीभूता ये अर्थात तेषां स्मारका मंत्रा। तो प्रयोग में विद्यमान जो पदार्थ हैं उनका स्मरण कराते हैं मंत्र। तो स्मरण पूर्वक ही पदार्थों का अनुष्ठान विहित है, इसलिए मंत्रों का उपयोग प्रयोग विषयीभूत अर्थ स्मारकत्वेन स्वीकार किया जाएगा। तो इस तरह से अनधिगतार्थ गंत्र लक्षण प्रामाण्य तो नहीं है। अनधिगतार्थ गंतृत्व लक्षण प्रामाण्य तो विधि का ही हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उपयोगिता लक्षण यथार्थ लक्षण प्रामाण्य मंत्रों का संभव है।
इसको सूचित किया है ग्रंथकार ने ऐसा कह करके। प्रयोग समवेतार्थ स्मारका मंत्रा, इसी रूप में इनकी प्रयोजनवत्ता स्वीकार की जाती है। तेषां च तादृशार्थ स्मारकत्वेन एव अर्थवत्वम्, प्रयोग समवेतार्थ स्मारकत्वेनैव अर्थवत्वम् प्रयोजनवत्वम्। प्रयोग समवेत जो अर्थ हैं उनका स्मरण कराते हैं, इस रूप में ही इनकी प्रयोजनवत्ता स्वीकार करनी चाहिए। तो इसमें शंका होती है कि संहिता भाग में आमनाथ कुछ ऐसे भी मंत्र हैं जो प्रयोग समवेत अर्थ के स्मारक नहीं होते। स्तोभ है, ओम फट इत्यादि मंत्र भी हैं, तो इनमें अर्थ ही नहीं है। तो अर्थ ही नहीं है तो प्रयोग समवेत अर्थ के स्मारक कैसे होंगे? जपादि मंत्र अधिष्ठार्थ हैं ऐसा दशम में कहा गया है। तो इन सारे मंत्रों की अधिष्ठार्थता, तो कुछ मंत्रों की अधिष्ठार्थता और कुछ मंत्रों की दृष्टार्थता स्वीकार करेंगे तो वैरूप्य होगा, विरूपता होगी। इसलिए अधिष्ठार्थ ही मंत्रों का उच्चारण यागाद्य अनुष्ठानों में स्वीकार करना चाहिए। ऐसी आशंका होने पर ग्रंथकार कहते हैं न तो तदुच्चारणम अधिष्ठार्थम, उच्चारणे न अधिष्ठ द्वारा यागादि उपकाराय मंत्राः सन्ति इति न मंतव्यम्। उपकारं जनयन्ति, न तु तदुच्चारणं, तेषां मंत्राणाम् उच्चारणम् अदृष्टाय भवति, उच्चारणेन अदृष्टं जनयन्ति प्रयोगेषु एतावता मंत्राणां सार्थक्यं मंतव्यम् इति न, ऐसा स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्यों? तो मंत्राधिकरण से ही ये न्याय निकला। जिज्ञासाधिकरण में भी इस न्याय का उपयोग करते हैं। संभवति दृष्ट फलकत्वे अदृष्ट कल्पनाया अन्यायत्वात्। दृष्टश्च वाक्यार्थ, अविशिष्टस्तु वाक्यार्थ। सूत्रकार ने ऐसा कहा है, लौकिक शब्दों का प्रयोजन वाक्यार्थ ज्ञान है, उसी तरह से मंत्र रूप जो वैदिक शब्द हैं उनका भी प्रयोजन वाक्यार्थ प्रतिपादन ही होना चाहिए। इसलिए सर्वथा अर्थ प्रकाशक मंत्र नहीं होते, केवल अधिष्ठोत्पादन के लिए हैं, ऐसा स्वीकार करना उचित नहीं है। संभवत दृष्ट फलकत्वे दृष्टम फलम येषां ते दृष्ट फलका मंत्रा, तस्य भावः दृष्ट फलकत्वम्। तो मंत्राणाम दृष्ट फलकत्वे संभवति अदृष्ट कल्पनाया अन्यायत्वात्, सर्वेषामेव मंत्राणाम अदृष्ट कल्पनाया अन्यायत्वात् इत्यर्थः। जिन मंत्रों में अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य है तो उनका प्रयोजन प्रयोग समवेतार्थ प्रकाशन ही होना चाहिए। और हुम फट स्तोभ आदि मंत्रों में
अर्थ नहीं है, निरर्थक होते हैं वे, तो उनको अधिष्ठार्थ भले ही मिले, इसका तात्पर्य होना नहीं चाहिए कि सारे मंत्रों को ही अधिष्ठार्थ मान लिया जाए। यदि दृष्ट प्रयोजन संभव है तो अदृष्ट कल्पना सारे मंत्रों की उचित नहीं है, यह अभिप्राय है। जपादी मंत्रों का अधिष्ठार्थत्व जो कहा, तो वहां भी जपादी मंत्रों का अर्थ प्रकाशन रूप दृष्ट प्रयोजन ही है। अर्थ प्रकाशन अधिष्ठार्थ रहे, यह दूसरी बात है। तो इस तरह से जिन मंत्रों का दृष्ट प्रयोजन प्रयोग समवेत अर्थ मार्गत्व रूप संभव है, वहां वैसा ही स्वीकार करना चाहिए, यह कहने का अभिप्राय ग्रंथकार का है। तो यहाँ आशंका होती है कि ब्राह्मण में पदार्थों का विधान किया ही गया है, तो ब्राह्मण में जो पदार्थ हैं, तो ब्राह्मणाधीत पदार्थों का स्मरण हम अनुष्ठान कर लेंगे। इस तरह से मंत्र का जो उपदेश है वो व्यर्थ हो रहा है। प्रकारांतरेणापि दृष्टस्य अर्थस्मरणस्य संभवात्, मंत्रों का अर्थस्मरण जो दृष्ट प्रयोजन है, उसको स्वीकार करने की क्या आवश्यकता है? मंत्रों से ही अर्थ का स्मरण हो, इसको न स्वीकार किया जाए। प्रकारांतर से, ध्यानादिना अभियुक्तों के उपदेश से या ब्राह्मण में जो पदार्थ अधीत हैं उनका ही स्मरण करके अनुष्ठान कर लिया जाए। संभव है तो फिर मंत्रों का जो उपदेश है व्यर्थ है, ऐसी शंका करने की आवश्यकता नहीं है। न च दृष्टस्य अर्थस्मरणस्य प्रकारांतरेणापि संभवान् मंत्रान् नानं व्यर्थमिति वाच्यम्। दृष्ट जो प्रयोजन अर्थस्मरण है, यदि वह प्रकारांतर से, अन्य प्रकार से, ध्यान आदि के माध्यम से संभव है, तो मंत्रों का उपदेश व्यर्थ हो जाएगा। यदि मंत्रों का प्रयोग समवेतार्थ स्मारकत्व स्वीकार करेंगे तो सर्वथा मंत्रों की सार्थकता अदृष्टोपजनन में ही है। अधिष्ठार्थ ही सारे मंत्रों को मानना चाहिए, इसमें तात्पर्य है। तो ऐसी शंका करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? तो उपदेश है मंत्रों का, इसीलिए हम नियम विधि की कल्पना करेंगे। मंत्रैरेव स्मर्तव्यम इति नियम विध्याश्रयणात्, सूचित किया कि नियमादृष्ट स्वीकार किया जाए, यह ठीक है। मंत्र ही अधिष्ठार्थ हैं, ऐसा स्वीकार नहीं किया जा सकता। मंत्रैरेव स्मारिताः पदार्थाः अनुष्ठीयमानाः तत्पूर्वं जनयन्ति, तात्पर्य है मंत्रैरेव स्मर्तव्यम का। तो मंत्रैरेव स्मर्तव्यम न प्रकारांतरेण पदार्थ स्मरण पूर्वकानुष्ठानम भवति भवतु इति, ऐसे हम नियम विधि को सीखेंगे तो मंत्रानुष्ठान, मंत्रों का जो उपदेश है वो व्यर्थ नहीं होगा। सर्वथा मंत्राणाम उपयोगित्व लक्षणम यथार्थ लक्षणम वा प्रामाण्यम संभवति, यह बात सिद्ध हुई। तो यहाँ पर मंत्रैरेव स्मर्तव्यम इति नियम विध्याश्रयणात्, नियम विधि स्वीकारात्, हम नियम विधि स्वीकार करते हैं। तो यहाँ नियम विधि का प्रसंग आया है, तो प्रसंग पतित
नियम विधि क्या है, इसका उपादान आगे प्रस्तावन नियम विधि। तो नाना साधन साध्य क्रियायाम एक साधन प्राप्त अप्राप्तस्य अपरस्य साधनस्य प्रभिर नियम विधि। नाना साधनै साध्या क्रिया, जैसे विदुषी भाव क्रिया है, तो विदुषी भाव व्रीहि का जो विदुषी भाव है वैतुष्य, नाना साधनों से साध्य है। नख विदलन, दृशत दलन, अवघात इत्यादि अनेक साधनों से व्रीहिणाम वैतुष्य क्रिया साध्य है। तो नाना साधन साध्यायाम निष्पाद्यमानायाम क्रियायाम एक साधन प्राप्त, अन्यतर साधन का त्याग करके किसी एक साधन को हम स्वीकार कर लेंगे तो उसमें अन्य जो साधन है वो प्राप्त हो जाएगा। तो जो अप्राप्त अपर साधन है, अन्य साधन है, उसका प्रापक बोधक जो विधि है उसको हम नियम विधि कहते हैं। तो विधि का जो सामान्य लक्षण पहले बतलाया है, यद्यप विधि के 4 भेदों का उपादन किया है, लेकिन प्रकारांतर से विधि के 3 विभाग और होते हैं। मंत्राधिकरण में वार्तिककार ने भाष्यकार संदर्शित दिशा तीनों विधियों का वर्णन किया है। तो नियम विधि प्रसंग पतित है, इसलिए पहले नियम विधि का स्वरूप बतला रहे हैं। नियम विधि के ही स्वरूप को बतलाना चाहिए। 2 प्रकार और संभव हैं, तो अनुप्रसक्त अपूर्व परिसंख्या का भी निरूपण करेंगे। तो पंक्ति पर ध्यान दें। कोई भी क्रिया का यहाँ कार्य अर्थ है, नाना साधनों से साध्य है। नाना साधन से साध्य है, इसको हम कैसे समझेंगे? तो अन्वय व्यतिरेक से समझ में आ जाएगा, लोक से समझ में आ जाएगा। व्रीहि का जो वैतुष्य है नाना साधनों से साध्य है। नख विदलन से भी वैतुष्य संभव है। उलूखल में मूसलाघात, उसी को अवघात कहते हैं, उससे भी वैतुष्य संभव है। चणकादि का दृषद में जिस तरह से दर्द करते हैं उस तरह से भी यदि करेंगे तो भी व्रीहि का निष्पादन हो जाएगा, इष्ट भी बन सकता है। इसलिए यहाँ पर नख विदलन ले लीजिए, और भी उपाय हैं। नख विदलन है और घात है, ये 2 साधन तो दिखाई दे रहे हैं। तो नाना साधनों से साध्य जो कार्य है, तो व्यक्त है कि एक काल में किसी एक साधन से उस कार्य को किया जाएगा।
तो एक काल में एक साधन से उस कार्य को करेंगे तो अपर साधन की अप्राप्ति हो जाएगी। यही है पाक्षिक अप्राप्ति। तो नाना साधन साध्य क्रियायाम एक साधन प्राप्त एक प्राप्ति दशायाम अन्य साधनम अप्राप्तम भवति। तो उस अन्य अप्राप्त साधन का बोधक जो विधि है उसको हम नियम विधि कहते हैं। अप्राप्तस्य अपर साधनस्य प्रापको बोधको विधिर नियम विधि। तो यहाँ पर भी विधि का व्यापार अप्राप्त अंश में ही है। इसलिए विधि का जो सामान्य लक्षण प्रारंभ में बताया है अप्राप्तार्थ हो वेद भागो विधि, तो वह लक्षण इसमें संगत हो रहा है। तो विधि का सामान्य लक्षण का अनुगमन नियम विधि अपूर्व विधि इत्यादि में होना चाहिए, क्योंकि विधि अविदित का ही बोधक होता है। तो नाना साधन साध्य क्रियायाम एक साधन प्राप्त कस्मिश्चित काले, किसी काल में उस क्रिया को निष्पन्न करने के लिए एक उपाय प्रसक्त हो रहा है, तो अन्य उपाय जो है अप्राप्त हो जाएगा। यही है पाक्षिक अप्राप्ति। तो पाक्षिक अप्राप्त जो अपर साधन है, अन्य साधन है, उसका बोधक जो विधि है उसको हम नियम विधि कहते हैं। इसको उदाहरण से आगे पुनः ग्रंथकार समझाएंगे। तो पूर्वोक्त उत्पत्ति आदि विधि चतुष्टय से अतिरिक्त भी विधि का प्रविभाग है, इसमें क्या प्रमाण है? तो वार्तिककार के वचन को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। यथा विधिरत्यंतम अप्राप्त नियम पाक्षिके सति तत्र चान्यत्र च प्राप्त परिसंख्येति गीयते। अन्यत्र जो है प्राप्त की जगह प्राप्ते पाठ है। विधिरत्यंतम अप्राप्ते नियम पाक्षिके सति तत्र चान्यत्र च प्राप्ते परिसंख्येति गीयते। वार्तिक में भी ऐसा पाठ है और भी ग्रंथों में इसी तरह पाठ है। यहाँ प्राप्तो पाठ है तो भी समन्वय हो जाएगा। तो इससे बताया कि नियम विधि, अपूर्व विधि, परिसंख्या विधि, विधि के प्रकारांतर से ये तीन प्रकार और होते हैं, इसको प्रमाणित किया इन्होंने। तो क्रमशः अपूर्व विधि, नियम विधि और परिसंख्या विधि का परिचय कराएंगे। नियम पाक्षिके सति में अप्राप्ते का प्रयोग करेंगे। पाक्षिके अप्राप्ते, पाक्षिक अप्राप्ति होगी। तो अप्राप्त का प्रापक जो विधि है वो नियम विधि है। इस तरह से नियम पाक्षिके सति इतने अंश से नियम विधि का लक्षण निष्पन्न हो जाता है। पाक्षिक अप्राप्तांश पूर्ण ही नियम है। इसी को अयोग व्यावृत्ति भी कहते हैं। पाक्षिक अयोग व्यावृत्ति। तो पाक्षिका योग व्यावृत्ति कारको विधि नियम विधि, ये भी लक्षण हो सकता है। तो तीनों विधियों में लक्षण के समन्वय के लिए पहले लगाना होगा। किसी विधि को पकड़ लीजिए,
जैसे ब्रीहीन प्रोक्षति है, ब्रीहीन अवहंति है, अश्वाभिधानी मादत्ते है। किसी भी विधि को पकड़िए तो उसमें कृत्वा चिंता न्याय से जोड़ा जाएगा। यदि अयम विधिर ना भविष्यत् तर्हि किम भविष्यत्। इतना तीनों में जोड़ेंगे, इतना जोड़ेंगे हम। यदि अयम कोई भी विधि ले लीजिए, ब्रीहीन प्रोक्षत ले लीजिए, ब्रीहीन अवहंति ले लीजिए, तो ब्रीहीन प्रोक्षत को लीजिए। यदि विधिर ना भविष्यत्, ब्रीहीन प्रोक्षति इति विधिर न अभविष्यत् तर्हि किम अभविष्यत्। तो कश्चन पदार्थः अत्यंतम अप्राप्तः, कश्चन पाक्षिक प्राप्तः, कश्चनश्च उभयतः प्राप्तः स्यात्। ऐसा निकल आएगा। इसलिए किसी विधि में हम लक्षण का समन्वय करेंगे तो एतद विद्या प्रवृत्ति दशायाम, इतना अंश जोड़ लेंगे तभी लक्षण का समन्वय होगा। तो इसी आशय से ग्रंथकार क्रमशः लक्षण का निष्पादन कर रहे हैं समन्वय पूर्वक। अस्य अर्थः प्रमाणांतरेण अप्राप्तस्य प्रापको विधिर पूर्व विधि, अन्येन केनचन प्रमाणेन अप्राप्तस्य अर्थस्य प्रापकः बोधको विधि अपूर्व विधि यथा यजेत स्वर कामः। तो यहाँ लगाइए यजेत स्वर कामः इति विधि यदि ना भविष्यत् तर्हि यागस्य स्वर्गार्थता अत्यंतम अप्राप्ता स्यात्। याग की स्वर्गार्थता अत्यंत अज्ञात रहेगी। यदि यजेत स्वर कामः ये वेद वाक्य नहीं रहेगा तो याग की जो स्वर्ग साधनता है वो अत्यंत अप्राप्त, अत्यंत अज्ञात रहेगी। तो अत्यंत प्रमाणांतरेण अप्राप्तस्य, अत्यंतम अप्राप्त लिखा है तो अप्राप्त से का अर्थ है अत्यंता प्राप्त। प्रापको विधि पूर्व विधि, तो यजेत स्वर काम में विधि का लक्षण समन्वय हो गया। तो एतद विद्य प्रवृत्ति दशायाम, यजेत स्वर कामः इति विद्य प्रवृत्ति दशायाम यागस्य स्वर्ग कामार्थताया, स्वर्ग साधनताया अत्यंतम अप्राप्ति दृश्यते एवं अत्यंत अप्राप्त अर्थ स्वर्ग साधन याग जो अत्यंत अप्राप्त अर्थ है उस अर्थ का ज्ञापन यजेत स्वर्ग कामः यह विधि करता है। तो इस तरह से अपूर्व विधि के लक्षण का समन्वय इसमें हो जाता है। तो इसी को आगे ग्रंथकार कह रहे हैं स्वर्गार्थक यागस्य, स्वर्गाय अयम स्वर्गार्थ, अर्थक में त्व लगाया है तो स्वर्ग अर्थ प्रयोजनम यस्य, तो स्वर्गार्थक याग तस्य, स्वर्ग साधनक जो याग है प्रमाणांतरेण अप्राप्तस्य,
एतद विद्य प्रवृत्ति दशायाम, जोड़ लीजिए। इस विधि की प्रवृत्ति नहीं होगी तो किसी अन्य प्रमाण से प्राप्त नहीं होगा। एतद विद्य भावे स्वर काम इत्यस्य विधेयर अभावे नान्येन केनचन प्रमाणेन स्वर्गार्थक यागस्य प्राप्ति संभवती। किसी और प्रमाण से स्वर्गार्थक याग की प्राप्ति संभव नहीं है। इसी विधि से ही प्राप्ति हो रही है। तो इस प्रकार से अपूर्व विधि के लक्षण का समन्वय इसमें हो जाएगा। तो स्वर्गार्थक यागस्य प्रमाणांतरेण अन्येन प्रमाणेन प्राप्तस्य अत्यंतम अप्राप्तस्य अनेन विधिना स्वर्ग कामो यजेत इत्यनेन विधिना विधानात् अपूर्व विधि लक्षण समन्वय जाता है। इसी तरह से ब्रीहिन प्रोक्षति में ले लीजिए। ब्रीहिन प्रोक्षति यद्यं विधिर न भविष्यति तर्हि ब्रीहिषु प्रोक्षणस्य अत्यंतम अप्राप्ति से अभविष्यत कर लीजिए। ब्रीहि में प्रोक्षण अत्यंत अप्राप्त होता है। यदि ब्रीहिन प्रोक्षत ये विधि नहीं होता तो ब्रीहिन प्रोक्षत इत्यस्य विधेर अभावे ब्रीहि प्रोक्षणस्य अत्यंत अप्राप्ति हो रही है। तो अत्यंत अप्राप्त प्रोक्षण का विधान करने से ब्रीहिन प्रोक्षत में लक्षण का समन्वय हो जाएगा। इसी तरह से आपकी उत्पत्ति विधि जितनी है उन सब में इसका समन्वय हो। उत्पत्ति विधि में अपूर्व विधि का समन्वय हो जाता है। अब नियम विधि के स्वरूप का प्रतिपादन कर रहे हैं। नियम पाक्षिके सती, एक जगह गोष्ठी हो रही थी, गुजरात में थे हम, विद्वान कह रहे थे कि नियम पक्ष के सती, नियम पक्ष के सती। तो हमने पूछा क्या अर्थ है इसका, तो उन्होंने पुनः उत्तर दिया नियम पक्ष के सती। हमने कहा कोई उत्तर नहीं है, तो हमने पुनः स्पष्ट किया पाक्षिके सती इति सप्तम्यंतम नियम इति प्रथमांतम ऑर्थो ऑर्थो से वाक्य से, तो फिर दूसरी तरफ हो चलेगा। नियम पाक्षिके सती, पाक्षिके अप्राप्ते सती। देखिए पाक्षिके है वो अप्राप्तों की जगह अप्राप्ते पाठ भी होना चाहिए, अथवा प्राप्तों भी रहे। क्या नाम है, अप्राप्तों भी रहेगा, लेकिन पाक्षिके प्राप्तों की जगह प्राप्ते गुरु जी। हाँ प्राप्ते लिखेंगे तो अप्राप्त का अध्याहार करेंगे। पाक्षिके प्राप्ते सती अप्राप्तस्य अंशस्य, ऐसा कहेंगे। अप्राप्ते पाठ रहेगा तो पाक्षिके अप्राप्ते सती तस्य पूर्व को विधि नियम विधि अप्राप्त अंश। तो अप्राप्ते पाठ रहेगा तो एकदम सही बैठ रहा है। पाक्षिके अप्राप्ते अप्राप्तों में भी समन्वय हो जाएगा, इसमें कोई अन्यथा बात नहीं है, समन्वय तो हो जाएगा। क्योंकि पाक्षिके कहा है तो पाक्षिके अप्राप्त सत्याम, एक पक्ष में अप्राप्ति हो। जी गुरु जी, अगर अप्राप्त करते तो स्त्रीलिंग में हो जाता, तो पाक्षिकी करना पड़ता, पाक्षिक्याम सत्याम। पाक्षिके पक्ष एवं पाक्षिका, ऐसा पक्ष एवं पाक्षिका। पाक्षिके पक्षे एकस्मिन् पक्षे अप्राप्त ले आइए।
कस्यचन पदार्थस्य अप्राप्त, एक पक्ष में जी अप्राप्ति होने पर उसी अप्राप्त का जी पूरक जो विधि है उसको हम नियम विधि कहेंगे। जी इस जी तरह से समन्वय होगा। यदि अप्राप्ते कहेंगे तो पक्ष के अप्राप्ते सति तस्यैव अप्राप्तस्य पूर्वको विधि नियम विधि, इस तरह से समन्वय होगा। यदि पक्ष के प्राप्ते जी कहेंगे, पक्ष के प्राप्ते सति, जी किसी की पाक्षिक प्राप्ति हो रही है तो किसी की पाक्षिक अप्राप्ति भी होती है। तो जी पाक्षिक जी प्राप्ते सति अप्राप्तस्य, उस काल में जो अप्राप्त रहेगा जी जी उसके पूरक विधि को हम नियम विधि कहेंगे। इस तरह से हम समन्वय कर सकते हैं। तो मतलब, तो गुरु जी मतलब दोनों तरीके से समन्वय हो जाएगा। प्राप्त अंश का ही बोधक जो विधि है उसको नियम विधि कहेंगे। अगली जगह एक जी विद्वान जी प्रश्न किए थे कि प्राप्त का पूरक, तो प्राप्त का पूरक नहीं है, योग व्यावृत्ति है तो प्राप्त का पूरक ही आना चाहिए। पाक्ष के प्राप्ते तस्मिष्टि साधने, साध्य व साध्य नहीं साधने ही कहेंगे, और संख्या का जी स्मरण आ गया। पाक्ष के प्राप्ते तस्मिष्टि साधने अप्राप्त से अंश, पाक्षिक प्राप्ति रहेगी, पाक्षिक प्राप्त रहेगा कोई साधन तो अन्य साधन पाक्षिक अप्राप्त हो जाएगा। तो किसी साधन के पाक्षिक प्राप्त होने पर जो अप्राप्त पाक्षिक साधन है उसका जो पूरक विधि है, बोधक विधि है, उसको हम नियम विधि कहेंगे। इस तरह से समन्वय हो जाएगा। सर्वथा अप्राप्त से प्राप्त को विधि, बोध को विधि, जो विधि का सामान्य लक्षण है वो आना चाहिए, यहाँ पर परिसंख्या में भी आना चाहिए। तो पक्षे अप्राप्त प्रापको ज्ञापको विधि नियम विधि। तो ऊपर तो थोड़ा सुस्पष्ट रूप से कहा था, यहाँ संक्षेप में कर दिया। तो इसका लक्षण, इस लक्षण का समन्वय, तो पाक्षिक अप्राप्तांश पूरक विधि को हम नियम विधि करते हैं। तो पाक्षिक अप्राप्त अंश को ही पाक्षिक अयोग कहते हैं। जैसे विहीन वहंती है तो अवघात को त्याग करके हम नख विकलन को स्वीकार कर लेंगे तो उस समय एक पक्ष में अवघात अप्राप्त हो रहा, अवघात का योग नहीं रहेगा। जिस काल जी में नख विकलन का योग हो जाएगा उस काल में जो पाक्षिक अवघात। जी अवघात का अयोग रहेगा। अब जी उस अयोग की व्यावृत्ति कर देगा कि वो अयोग नहीं होना चाहिए, योग ही होना चाहिए। यही है जी पक्ष में अप्राप्त अयोग। अंश का प्रापक, जी या पक्ष में अयोग जो हो रहा है उस अयोग का क्या नाम है, व्यावर्तक जो विधि है उसको नियम विधि कहते हैं। अभिप्राय सबका एक ही है। पक्षे अप्राप्त से प्रापको विधि नियम विधि। अब समन्वय देखिए, यथा ब्रीही नवहंती, यहाँ लगाइए यदि अयम विधि न स्यात्, ब्रीहीन अवहंती यह विधि न रहे फिर तो अचिंता न्याय से जी 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 तथा किम भविष्य, क्या होगा। अवघात। तो वैतुष्य साधनत्वेन अवघात की पाक्ष की अप्राप्ति होगी, जी जी ठीक ना।
व्रीहीन अवहन्ति इत्यस्य विधेर भावे व्रीहीन अवहन्ति इत्यस्य विधेर अप्रवृत्ति दशायां पाक्षिक अप्राप्ति यहाँ पर होगी, अत्यंत अप्राप्ति, क्योंकि अवघात का जो वैतुष्यार्थत्व है, वैतुष्य प्रयोजनकत्व, वो अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध है। तो वैतुष्य के लिए अवघात का विधान ये विधि नहीं कर रहा, लोकतः सिद्धत्वात्, लोक से ही सिद्ध, लोक से सिद्ध अर्थ का विधान विधि नहीं। तो जो अप्राप्त रहेगा उसी का विधान करेगा, उसी की प्राप्ति कराएगा, प्राप्ति कराना ही विधान है। यथा व्रीहीन अवहन्ति इत्यादि भी अब समन्वय करते हैं। कथमस्य पक्षे अप्राप्त प्रापकत्वम् इति चेत् अस्य व्रीहीन अवहन्ति इत्यस्य विधे पक्षे अप्राप्त प्रापकत्वम् कथम, यह विधि पक्ष में अप्राप्त अंश का प्रापक कैसे है? हम बता रहे हैं। अनेन ही अवघातस्य वैतुष्यार्थत्वं न प्रतिपाद्यते व्रीहीन अवहन्ति इत्यनेन विधिना अवघातस्य वैतुष्यार्थत्वं वैतुष्यांगत्वं अवघातम न विधत्ते विधि इत्यावत्। वैतुष्याय अवघातम अयम विधिर न विधत्ते, अनेन ही अवघातस्य वैतुष्यार्थत्वं न प्रतिपाद्यते व्रीहीन अवहन्ति इत्यनेन विधिना वैतुष्याय अवघातो न विधीयते, यह अर्थ हुआ। कथम? तो अन्वय व्यतिरेक सिद्धत्वात्, अवघात करेंगे तो वैतुष्य होगा, वैतुष्य ही तंडुल निष्पत्ति है। अवघाते सति वैतुष्यम अवघाता भावे न वैतुष्यम, तो अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध है, लोकतः सिद्ध है। तो अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध होता है, उसका संपादन लौकिक पुरुष स्वयं अपनी बुद्धि से कर लेते हैं, इसके लिए वैदिक विधान की आवश्यकता नहीं। तो वैतुष्याय अयम विधिर न तदा कस्मै प्रयोजनाय अयम विधि किंतु नियमः प्रतिपाद्यते, नियमाय अयम विधि भवति, नियम विधि है। अयोग व्यावृत्ति को ही नियम कहते हैं, अप्राप्तांश पूर्ण को ही नियम कहते हैं। वही बता रहे हैं, सच नियम, नियम क्या है? अप्राप्तस्य अंशस्य पूर्णम ज्ञापनम इत्यर्थः, अप्राप्त अंश का पूर्ण। तो उसी को ऊपर जो लक्षण सर्वप्रथम प्रदर्शित किए थे, उसका संगमन इन अवहन्ति में कर रहे हैं। वैतुष्यस्य तंडुल निष्पत्ते विदुषी भावस्य नानोपाय साध्यत्वात्, व्रीहीनिष्ठ जो वैतुष्य है वो नाना उपायों से साधनीय है। अवघात भी वैतुष्य का जनक है, नख विदलन भी वैतुष्य का जनक है। इसलिए व्रीहीनिष्ठ जो वैतुष्य है वह नाना उपाय से साध्य है। नाना उपाय ही साध्यत्वात् साधनीयत्वात् निष्पाद्यत्वात् इत्यादि। यदा अवघातं परित्यज्य यस्मिन् काले कोऽपि पुरुषः अवघातं परित्यज्य, अवघात का त्याग करके उपायांतरम नख विदलनादिकम ग्रहीतुम आरभते, अवघात का त्याग करके अन्य उपाय जो नख विदलन है
उसको जब ग्रहण करने में तत्पर हो जाएगा, उस काल में अवघात की प्राप्ति रहेगी? नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। नख विदलन से भी वैतुष्य संभव है, अवघात से भी वैतुष्य संभव है। संभव है जी। काल में हम नख विदलन से वैतुष्य का संपादन करने लगेंगे, उस काल में अवघात अवघात की अप्राप्त प्राप्ति नहीं। जी अप्राप्त होगा ना। जी जी तथा जी। अवघातस्य अप्राप्तस्य, उस काल में अवघात जो है अप्राप्त रहेगा। ठीक है। जी जी। अवघातस्य अप्राप्तत्वेन, अवघात अप्राप्त रहेगा। जी अवघातस्य अप्राप्तत्वेन तद विधान नामकम। तो अप्राप्त जो अवघात है उस काल में पक्ष में अप्राप्त ही होता है। तो पक्ष में अप्राप्त जो अवघात है, उस अवघात का विधान ही आत्मा स्वरूप है, जिसका ऐसा जो अप्राप्तांश पूर्ण है, उस अप्राप्तांश पूर्ण को ही विहीन वहंती यह विधि करता है। ठीक है ना। ये जो हम पहले बता रहे थे, तद विधानात्मकम अप्राप्तांश पूर्णम नानोपाय साध्य क्रिया, वैतुष्य क्रिया है। नख विदलन से भी साध्य है, अवघात से भी साध्य है। तो यस्मिन् काले अवघातम परित्यज्य नख विदलनेन वैतुष्यम संपादयितुं प्रवर्तते कोऽपि पुरुषः, तस्मिन् काले अवघातस्य प्राप्तिर्भवति। अवघात की एक पक्ष में अप्राप्ति है। तो पाक्षिक अप्राप्त जो अवघात है, अवघात का विधान ही अप्राप्तांश पूर्ण कहा जाता है। इसी को अयोग व्यावृत्ति, पाक्षिक अयोग व्यावृत्ति भी कहते हैं। तो अप्राप्तांश पूर्ण, पाक्षिक अप्राप्तांश विधान, पाक्षिक अयोग व्यावृत्ति, ये तीनों एक ही पदार्थ हैं। यह कार्य जो है विहीन अवहंति इत्यनेन विधिना क्रियते। तो अर्थात नख विदलन की निवृत्ति हो जाएगी। जहां पर नियम विधि हम स्वीकार करते हैं, वहां पर अन्य निवृत्ति रूप जो परिसंख्या है वो अर्थात होती है। इसलिए नियम विधि का लक्षण है शब्दतः फलतो या यस्य वा यस्य अयोग व्यावृत्ति अप्राप्तांश पूर्णम पाक्षिक अप्राप्तांश विधानात्मकम नियम, यही नियम है। शब्दतः फलतो वा यत्र वाक्यार्थ, जहां पर वाक्यार्थ हो उसको हम नियम विधि कहते हैं। शब्दतः फलतः, फलतो नियम भाषा, ऐसा जो है न्याय रत्नमाला में पार्थसारथी मिश्र ने कहा है। तो फलतो भी नियम विधि अंगीकृत है। अब आगे जाने प्रसंग में जाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए शब्दतः फलतो वा अयोग व्यावृत्ति, पाक्षिका योग व्यावृत्ति कहिए, अप्राप्तांश पूर्णम कहिए, अप्राप्तांश विधानम कहिए, वाक्यार्थ यत्र वर्तते स नियम विधि। तो नियम ही वाक्यार्थ नियम विधि में रहता है। इतर निवृत्ति जो परिसंख्या है वह अर्थात है, वाक्यार्थ वहां नहीं है। अब परिसंख्या विधि में अन्य निवृत्ति वाक्यार्थ है। जी जी। तो इतना विवेक करना चाहिए। तो इसी तात्पर्य को हृदय में रख करके ग्रंथकार विधि का समन्वय करते हैं। अतश्च नियम विधौ अप्राप्तांश पूर्णात्मको नियम एव वाक्यार्थ, अप्राप्तस्य
पाक्षिका प्राप्त से इत्यर्थः। पाक्षिक अप्राप्त जो अंश है, उस अप्राप्त अंश का पूर्ण रूप जो नियम है, वह नियम ही वाक्यार्थ होता है। वाक्यार्थ है। अन्य निवृत्ति अर्थात सिद्ध होती है जब अवघाते नैव वैतुष्यम संपादयेत। जी जी इस तरह से पाक्षिक प्राप्तांश पूर्ण करेंगे हम, तो अर्थात नख विदलन की निवृत्ति तो हो ही जाएगी। तो परिसंख्या जी जी अर्थात यहाँ पर है, वाक्यार्थ नियम ही जहाँ पर होता है उसको हम नियम विधि कहते कहते हैं। हैं, उपसंहार करते हैं। पक्षे अप्राप्तावघातस्य विधानम इति यावत्। जी एक पक्ष में अप्राप्त जो अवघात है, जी साध्य वैतुष्य है, वैतुष्य के लिए अवघात का त्याग करके जब हम उपायांतर नख विदलन को स्वीकार कर लेते हैं, उस पक्ष में प्राप्त जो अवघात है, उस अवघात का विधान ही नियम है। नियम का बोधक जो विधि है, विधि को हम नियम विधि कहते हैं। अब अग्रिम पाठ में संख्या विधि का व्याख्यान चलेगा, पर संख्या विधि में भी कुछ बातें बताएंगे। जी 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 गुरु का पाठ हो गया जी। यहाँ पर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। नहीं गुरु, बहुत उत्तम पाठ चलाया, समझ में आ गया बहुत पाठ। अच्छा, तो मैंने ये मीमांसा का हृदय है जी। नियम विधि, संख्या विधि का ज्ञान बहुत आवश्यक है, क्योंकि अनेक अधिकरणों में इसी को लेकर के शास्त्रार्थ चलता है। शास्त्रार्थ अन्य विषय में चलेगा, लेकिन नियम क्यों नहीं होगा, परिसंख्या क्यों नहीं होगी, इस तरह से इनका विरुद्ध रूप जानना है, और संग्रहकार ने इसका सम्यक रूप से परिचय करा दिया है। ठीक है, आज वो नहीं आए हैं क्या आपके मित्र? मिश्र जी है ना? दीपक जी है। अच्छा अच्छा, जी गुरु जी है। जी दिखाई नहीं दिए। जी गुरु जी कहीं अन्यत्र हम थे थोड़ा, इसलिए नहीं ठीक बाहर है, कार्य से थे, लेकिन इसको लगा करके सुन भी रहे हैं पाठ। जी गुरु जी ठीक है। वही मैं सोच रहा था कि आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। रोहित जोशी भी है लाइन पर। ठीक है, तो कल फिर हम दर्शन करेंगे। जी गुरु जी। प्रसाद मिश्र जी भी हाँ, माने पाठ में रहते हैं, देख के प्रसन्नता होती है। ठीक है जी गुरु जी। जी गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, चरण स्पर्श। जी गुरु, प्रणाम गुरु जी।